आज तीन खबरें। और पहली खबर वही घर खाली करने को लेकर आवास राबड़ी देवी वाला। तो आखिर सबके मन में है कि इन सब चीज़ों के बीच में लालू जी क्या चाहते हैं। लालू जी क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ता ताल ठोक रहे हैं, नहीं खाली करेंगे, तो वो आपको बताएंगे अंदर और भीतर की बात। इसके बाद आपको दूसरी खबर हम बताएंगे कि चूक गई श्रेयसी सिंह, कैसे चूक गई, कहाँ चूक गई, वह खबर आपको बताएंगे। और तीसरी खबर हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में कांग्रेस की जो मीटिंग हुई, जो हार की समीक्षा हुई, आखिर उसमें क्या हुआ। स्थिति ऐसी आई कि अल्ला बड़ू और केसी वेणुगोपाल को भी कमरे से बाहर कर दिया गया, अलविदा कह दिया गया कुछ देर के लिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहली खबर बताते हैं आपको, लालू जी की खबर बताते हैं। राजद का क्या हालचाल है। राजद का हालचाल तो आपको हम बताए थे आपको एक दिन पहले कि क्या चल रहा है, हार की समीक्षा चल रही है। लेकिन पिछले दिन एक बयान आए जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगली लाल मंडल ने कहा था, वही जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस जो आई थी और जिस नोटिस में कहा गया था कि 10 सर्कुलर रोड जो आवास है राबड़ी देवी का, उसको खाली करना है, नोटिस था। इस पर मंगली लाल मंडल ने कहा कि नहीं करेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष के ऐसा कहते ही राजद के तमाम नेताओं ने कहा कि यह संभव नहीं है कि सरकार जो है घर खाली करा ले। हालांकि आप सभी जानते ही हैं कि अब राबड़ी देवी को जो आवास मिला है वह मिला है हार्डिंग रोड में 39 नंबर का जो बंगला है। और इसी में आपको बता देते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान आया और सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए, ये तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने ये नियम बनाया है ये कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको कोई बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं और उस हिसाब से जो उनको घर मिलना चाहिए, जो आवास मिलना चाहिए, वह उनके नाम पर आवंटित कर दिया गया है। तो ये सरकार की बात हो गई। और इधर देखिए, जो लालू जी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसमें क्या है, जिद जो है ना, वाकई में जो जिद होता है, हमारे लिए हो, आपके लिए हो, किसी के लिए भी हो, बड़े और बुजुर्ग जो हैं यही कहते हैं कि नुकसानदेह होता है। और आरजेडी के जो नेता हैं, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें कूट कूट कर जिद जो है भरा हुआ है, वह समय समय पर दिखता भी रहता है। अब एक हम पुरानी बात बताते हैं, जिस तरह की जिद अभी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ ली है कि नोटिस क्या होता है, नोटिस से क्या होने वाला है, घर खाली करेंगे तब ना, और सरकार में अगर इतनी ताकत है तो घर खाली करवा ले, है ना। तो ये जिद वाली बात हो गई। और इसी तरह की जिद पुरानी बात है, जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और लालू जी आ गए थे चारा घोटाले की जद में, चारा घोटाले के आरोप लग गए थे। और उस समय संयुक्त निदेशक हुआ करते थे सीबीआई के, कौन, तो उपेंद्र विश्वास। और उपेंद्र विश्वास को लेकर जो उस समय की खबरें थी, जो चर्चाएं थी, जो अखबारों में खबरें आई, उसमें उपेंद्र विश्वास ने कहीं जिक्र किया था और अब भी इसको संदर्भित किया जाता है और हम भी अभी आपको संदर्भित कर रहे हैं। उपेंद्र विश्वास जब कोलकाता से बिहार आया करते थे चारा घोटाले की जांच के सिलसिले में, तो अपने परिवार को, अपनी पत्नी को कह दिया करते थे कि अगर मैं लेट हो जाऊं, वापस ना आऊं, तो घबराना नहीं है। तो ये हालात थे। और ये ऐसा इसलिए कि उस समय में उपेंद्र विश्वास जो है इस जो घोटाले की जो जांच थी उसको लीड कर रहे थे। और उस समय में जो राजद के जो नेता थे, जो लालू प्रसाद के जो समर्थक थे, वो लगातार, उस समय राजद नहीं था, राजद बाद में बना है, तो उस समय में जो लालू प्रसाद की जो पार्टी थी और उसके जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो उनके फैन थे, समर्थक, वो ताल ठोका करते थे, देखते हैं कैसे, कौन गिरफ्तार करता है हमारे मसीहा लालू प्रसाद को, किसमें इतनी कुवत है कि लालू जी को गिरफ्तार कर लेगा। और
जो पुराने लोग हैं उन लोगों को याद होगा, जो उस समय अखबारों पर नज़र रखते थे, चारा घोटाले की खबरों में जिनकी रुचि रहती थी, या फिर जो इतिहास के पन्नों में झांकते रहते हैं, उन लोगों को भी याद होगा, जानकारी होगी कि क्या नहीं हुआ था पटना में और किस तरीके से कहें तो इसको सियासी नौटंकी, सियासी तमाशे हुए थे। लालू प्रसाद को जब गिरफ्तार किया गया था तो कोई नेता जो है नेता आपको जमीन पर लौट कर रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, लालू जी हाथी की सवारी कर रहे थे, वो गिरफ्तारी है। उसी दरमियान में उपेंद्र विश्वास जो हैं, उन्होंने सेना की मदद मांगी थी लालू जी को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, तो अब जिस तरीके तो उस समय भी जिद और अब भी जिद कि घर खाली नहीं करेंगे। उस समय लालू प्रसाद चारा घोटाले की जद में थे, उनको गिरफ्तार करना है। इस बार अंतर यह है कि राबड़ी देवी को जो 10 सर्कुलर रोड आवास है उसको खाली करने की नोटिस मिली है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। तो उस समय की जिद और अब की जिद, तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या फिर से इस काम के लिए सेना की जरूरत तो नहीं आन पड़ेगी? क्या सेना तो बुलानी नहीं पड़ जाएगी? तो ये है, इतिहास रहा है, इतिहास की बात थी, तो वो हम आपके सामने उस इतिहास के पन्ने को हमने पलट दिया है। तो देखते हैं किस तरह की परिस्थिति बनती है, क्या चीज़ें होती है। लेकिन एक खबर है, अंदर खाने की खबर है, आधिकारिक नहीं है, ऑफिशियल इस तरह की अभी कोई बात जो है लालू जी की तरफ से नहीं कही गई है, ना राजद की तरफ से कही गई है। उसमें यह है कि लालू प्रसाद से कई राजद के नेताओं ने कहा कि इसमें क्या करना चाहिए, क्यों नहीं, लालू जी से लोगों ने आग्रह किया है, अंदर खाने की खबर बता रहे हैं कि आप क्यों नहीं एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस विषय में बात करते हैं। तो उन्होंने, लालू जी ने कहा है कि अब क्या बात करना, जब नीतीश कुमार को शर्म है ही नहीं तो इस विषय में क्या बात करना। लेकिन लालू जी ने एक बात कही है और ये आधिकारिक नहीं, हम फिर कह देते हैं, जिसमें जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, जो बात बाहर छन कर आई है, उसके मुताबिक यह है कि लालू जी ने कहा है कि अगर सरकार चाहती है तो घर खाली करवा ले। ये है, लेकिन अनऑफिशियली है ये चीज। तो पहले की जिद, अब की जिद, और इस बार लालू जी का जो तौर तरीका है, जिस तरह की बात अंदर से आ रही है, अगर उसमें देखेंगे तो मुझे लगता है कि लालू जी जो है एक सधे हुए राजनेता हैं, चीज़ों को समझते हैं कि हाँ, जो जिद है वो किस तरीके से उनकी पार्टी को मतलब डुबो रही है। तो मुझे लगता है कि वह समझ गए होंगे इन चीज़ों को कि अगर इस स्तर पे लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसे अगर जिद किया जाएगा तो बात बिगड़ सकती है, पार्टी की छवि जो है और खराब हो सकती है। और इन्हीं सब चीज़ों का एनडीए के जो तमाम दल हैं, इस बार के चुनाव में भी और तमाम चुनावों में एनडीए के नेता इसका लाभ लेते रहे हैं। तो लालू जी तो नस पकड़ने वाले नेताओं में से हैं, तो लालू जी नस पकड़ लिए हैं। फिर हम कह रहे हैं कि आधिकारिक रूप से यह बात नहीं है, अंदर खाने चर्चे वाली जो बात है वो हम आपको बता रहे थे। अब श्रेयसी सिंह वाली खबर, श्रेयसी सिंह चुनाव जीत गई हैं, मंत्री भी बना दी गई हैं, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, वह जो हमें खबर बताई है, जो हमें जानकारी हाथ लगी है, वो चौंकाने वाली जानकारी है और वाकई में बहुत दिलचस्प है। आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। अब कैसे? अरे भाई, चुनाव जीत गई श्रेयसी सिंह, मंत्री बन गई, अब चौंकाने वाली बात क्या है? अब समझिए खबर, एकदम अंदर की खबर आपको बता रहे हैं। जानते हैं श्रेयसी सिंह कैसे चूक गई? जरा आप इस कहानी को समझ लीजिए, फिर आप खुद ब खुद मायने निकाल लेंगे, अर्थ क्या होता है वह समझ जाएंगे। देखिए, भाजपा ने नीतीश कुमार के सामने चुनाव जीतने के बाद एक शर्त रखी और शर्त यह थी कि भाजपा ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, सही है। इसके बाद भाजपा ने एक शर्त रखी कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो इस पर नीतीश कुमार ने ना नुकुर किया कि नहीं नहीं, 2 नहीं, 1 ही डिप्टी सीएम, ठीक है। लेकिन भाजपा ने जो यह शर्त रखी कि 2 डिप्टी सीएम हो, तो उसमें क्या भाजपा ने क्या शर्त रखी थी,
किसके बारे में शर्त रखी थी? तो भाजपा की जो शर्त थी वह ये थी कि एक अति पिछड़ा समाज का नेता डिप्टी सीएम होगा और दूसरा महिला होगी। ये शर्त जो है नीतीश कुमार के सामने भाजपा की तरफ से रख दी गई। और अति पिछड़ा तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। और नाम नहीं खोला गया था कि आखिर अति पिछड़ा समाज से कौन होगा, महिला में आखिर डिप्टी सीएम कौन होंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी माहिर लोग, सूंघ लेते हैं, भांप लेते हैं, समझ जाते हैं कि आखिर भाजपा उनसे करवाना क्या चाह रही है, भाजपा के दिल में आखिर है क्या। भाई भाजपा के साथ जो है उनका जो गठबंधन है बहुत पुराना है, इधर उधर गए, हिले डुले, लेकिन नस नस नीतीश कुमार का नस नस भाजपा समझती है और भाजपा का जो है कतरा कतरा नीतीश कुमार समझते हैं। नीतीश कुमार को इस बात उन्होंने लगाया अपना खुफिया, भाजपा में खुफिया लगाया। अरे और वो जो भाजपा का जो खुफिया उनको से जो उनको रिपोर्ट मिली नीतीश कुमार को कि अरे भाई तो बड़ा खेला हो रहा, युवा को, एक युवा है महिला, उसको डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा। हाँ, एकदम दिमाग ठनक गया नीतीश कुमार का। हाँ, खेल होगा अब मेरे साथ, खेल। इसके बाद नीतीश कुमार बोला ना एकदम नहीं, सवाल ही नहीं। जानते हैं किसको बनना था महिला उप मुख्यमंत्री? श्रेयसी सिंह को। श्रेयसी सिंह, आप समझ लीजिए भाजपा की क्या प्लानिंग थी। भाजपा एक बार में कई निशाने साध रही थी इस शर्त के माध्यम से। भाजपा नाम नहीं खोल रही थी, लेकिन नीतीश को जो खुफिया रिपोर्ट मिल गई कि भाजपा श्रेयसी सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, एकदम नीतीश कुमार बोले ना ना ना, बिल्कुल ना है, अभी जो है वही ठीक है। कौन ठीक है? तो सम्राट चौधरी, ठीक है। और सम्राट चौधरी जो है, ठीक है, सम्राट चौधरी ठीक है। तो एक तीर मारे भाई, तीर का है ना इनका निशान, जदयू का क्या है निशान, तीरे ना, सब मार दिया इस बार, ललटेन छोड़ करके मार, भागा भाग एकदम तीर पर। हाँ, तब नहीं गर्दा मचा हुआ है। चलिए, तो गर्दा से थोड़ा सा पीछे उड़ जाते हैं, बहुत धूल नहीं उड़ाना है, जितना उड़ना था उड़ गया है, जनता बिहार की उड़ा दी है। नहीं, अब देखिए मजेदार आपको बताते हैं बात। तो नीतीश बोले सम्राट चौधरी ठीक है, एक गुड है, बनेगा ठीक है, लेकिन बोलेगा ना ना ना, वो नहीं चलेगा। कौन? तो वो टिक्का वाला। अरे टिक्का हम भी लगाते हैं भाई। नहीं, टिक्का वाला कौन? तो विजय सिन्हा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कि पड़ा गया भाजपा के लोग, जो लगा सांप लौट ले, मतलब जो चाणक्य हैं भाजपा के, जो इधर का धागा उस सुई में घुसेड़ देना है, उधर का जो है धागा इस सुई में घुसेड़ देना है, ठीक है। लगा माथा ठनकने, नहीं कभी अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा। तो भाजपा जो है सो अपना एकदम प्रणाम की मुद्रा में, आप जो कह दिए वही होगा नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री और ये। लेकिन सब ठीक है, सम्राट तो ठीक है, विजय सिन्हा तो रहेंगे। हाँ, माने रिपीट हो जाए, जो पहला था वैसे ही सब कुछ चले। फिर नीतीश जी भी सोचे कि चलो भाई क्या किया जाए, और रहने दो भाई, ठीक है, सम्राट है नीतीश, है सम्राट नीतीश मुख्यमंत्री, या सम्राट चौधरी और ये विजय सिन्हा बन गए। अंदर की कहानी बता रहे हैं आपको, एकदम भीतर से बहुत काम करके एक सोर्स को फिर दूसरे सोर्स से काट दिए हम, नहीं केमिकल इक्वेशन करा, रिएक्शन कराए, फिर निकला ना ठीक है, फिर मारे एगो क्रॉस चेक उसका। तो सब क्रॉस चेक कराते कराते में खबर मेरे हाथ लग गई। अब देखिए अति पिछड़ा कौन डिप्टी सीएम बनने वाला था, कर रहे हैं काम उस पर, वो अभी बताएंगे। तो उसको छोड़िए, अभी श्रेयसी सिंह। तो श्रेयसी सिंह जो है, देखिए श्रेयसी सिंह जो है चूक गई भाई। नीतीश को खबर लगी, बात हो गई भाई, हो गया कि नहीं चले, ठीक है भाई कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है सम्राट रहेंगे, विजय सिन्हा रहेंगे, सब कुछ हो गया। श्रेयसी सिंह के साथ ऐसा क्यों हुआ? भाजपा वाकई में एक कई निशाने भाजपा लगाने की कोशिश कर रही थी। निशाने मतलब युवा, राष्ट्रीय स्तर की छवि, चेहरा,
ठीक है, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है ना श्रेयसी सिंह। और एक और लगातार इन दिनों देख रहे हैं कि लगातार राजपूतों के साथ अन्याय हो रहा, जुल्म हो गया, केंद्र में बिहार से कोई राजपूत नेता मंत्री नहीं बना, बिहार में भी जो है बहुत सम्मान नहीं मिला, एकदम जीत, एनडीए की जीत होने के साथ साथ जो गजब न हो रहा था, एनडीए की जीत के साथ साथ क्या हो रहा था, राजपूत डिप्टी सीएम बनेगा, एकदम सोशल मीडिया तो समझिए कि बाप रे बाप, मिजाज अगर थाम के नहीं रखिएगा, सही चैनल अगर नहीं चूज कीजिएगा, सही प्लेटफॉर्म अगर नहीं चूज कीजिएगा, तो आपको भरमाने के लिए तो ये लाइन है लगा हुआ। ठीक है, तो अच्छे चैनलों को देखिए, परख लीजिए, पहले हमको भी परखिए, ठीक है, इसके बाद जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और हम भी कह रहे हैं आपको कि हमको भी परखिए, ठीक है, और हमने जो किए हैं, हम जो कहते हैं वो चीजें हुई कि नहीं हुई, उन सब चीजों को देखिए, परखिए, और विश्वास हो ना तो हमारे चैनल को आज ही एकदम फटाफट जो है सब मार दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारा फेसबुक जो पेज है प्रत्यंचा का, उसको भी फॉलो कर लीजिए। हाँ, अब श्रेयसी सिंह, बाप रे भाई, तो छुटिए जाएगा, छोड़ कैसे देंगे आपको। श्रेयसी सिंह का बता रहे हैं आपको, तो श्रेयसी सिंह का क्या हुआ कि आखिर आपके मन में भी सवाल आएगा कि आखिर हुआ क्या, नीतीश जी ने क्यों विरोध किया। अरे बढ़िया था ना, नीतीश जी तो महिला के लिए काम करने वालों में से नेता की उनकी गिनती होती है कि महिलाओं की दशा दिशा जो है, एक जो सकारात्मक होता है उसको करने में, उत्थान करने में नीतीश जी का बड़ा योगदान है। तो आखिर श्रेयसी सिंह के नाम पर या महिला उप मुख्यमंत्री के नाम पर नाक भ्यों उनका क्यों सिकुड़ गया नीतीश कुमार का, तो इसके पीछे भी इतिहास है। अभी इतिहास की बात बता रहे थे ना, लालू जी मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला, ठीक है, इसके पीछे भी इतिहास है। और इतिहास है क्या जानते हैं, दुश्मनी। किससे दुश्मनी, तो श्रेयसी सिंह के पिताजी दिग्विजय सिंह से दुश्मनी। दिग्विजय सिंह जॉर्ज फर्नांडिस की परछाई हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का झंडा बुलंद करने वाले नेताओं में से दिग्विजय सिंह का नाम रहा। दिव्य चेहरा, क्या सोच दिग्विजय सिंह का। अगर दिग्विजय सिंह इस दुनिया में रहते तो वाकई में उनकी जो सियासत आज होती वो देखने लायक होती। और कहीं से भी देखिए, नीतीश कुमार को हम कमतर नहीं बता रहे इस वीडियो में, या हमने कभी नहीं कहा है कि नीतीश कुमार कमतर है। नीतीश कुमार का जो योगदान है इस समाज के लिए, इस बिहार के लिए, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह इस धरती पर होते, जीवित रहते, तो आज बिहार को, जैसे नीतीश कुमार एक रत्न है बिहार के लिए, लालू प्रसाद एक रत्न है बिहार के लिए, तो वैसे ही दिग्विजय सिंह भी बिहार के लिए रत्न रहते और बिहार को बहुत कुछ मिल गया रहता। और दोनों शिष्य कहिए, जॉर्ज फर्नांडिस के, नीतीश कुमार भी शिष्य तो दिग्विजय सिंह भी शिष्य। और बहुत कहानी है, इस पर बहुत चर्चा हम नहीं कर सकते अभी। तो एक समझिए कि गजब की सियासी दुश्मनी थी, सियासी दुश्मनी। अरे तू मैं वाली दुश्मनी नहीं, लेकिन है, नीतीश कुमार पर यह आरोप है कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो है नीतीश कुमार ने न्याय नहीं किया, शरद यादव के साथ नीतीश कुमार ने न्याय नहीं किया, उसी तरह दिग्विजय सिंह के साथ भी न्याय नहीं किया। और देखिए, परिस्थिति बदलती है, बाद में श्रेयसी सिंह की मां जो है सियासत में आती हैं, जनता की मांग होती है, वह चुनाव लड़ती हैं, सांसद बनती हैं, चुनाव लड़ती हैं, हारती हैं, सब कुछ होता है। दिग्विजय सिंह इस दुनिया में नहीं रहते। फिर बाद में श्रेयसी सिंह आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, पिछला चुनाव लड़ी 2020 का, वह चुनाव जीती, इस बार भी चुनाव जीती, मंत्री बनी, लेकिन उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनने से चूक गई श्रेयसी सिंह। पुराना हिसाब किताब चुका रहे थे कौन, तो नीतीश कुमार, और वाकई में उन्होंने श्रेयसी सिंह से हिसाब किताब कर लिया, ठीक है। तो ये अंदर की खबर थी। और वही कांग्रेस वाली खबर आखिर में, और कांग्रेस वाली खबर ये है कि दिल्ली में मीटिंग कल जो है हार की समीक्षा को लेकर के मीटिंग हुई, उसमें से 10-10 के ग्रुप बनाए गए। या जानते ही हैं आप लोग ना, 61 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी कांग्रेस, 6 सीटों पर जीत मिली, और 10-10 के ग्रुप बनाए गए थे। और ग्रुप में तू मैं वाली भी खबर आप जान ही गए हैं कि किस तरीके से इंजीनियर संजीव जो वैशाली से चुनाव लड़े थे,
और उधर जितेंद्र यादव जो पूर्णिया से चुनाव लड़े थे, उन दोनों के बीच में कैसे तू मैं हो गई। उसको कहा कि तुमको उड़ा देंगे, वो कहा तुमको ये कर देंगे, ये हुआ, सब कुछ हुआ। जो तारिक अनवर है गुस्सा भी हुए, फिर समझाए भी, ये भी किए, सब बात हुई। लेकिन जानते हैं जो 10-10 के ग्रुप बनाए गए थे और 10-10 नेताओं के ग्रुप बनाकर, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार नेताओं से पूछ रहे थे कि पार्टी की क्यों हार हुई, सब अब वजह बता रहे थे, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, अपने अपने तर्क दे रहे थे। इतनी खबर आप जानते होंगे, लेकिन इसमें खास बात जान लीजिए। खास क्या हुआ जानते हैं? बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, तो ये जो बात कर रहे थे अलग अलग ग्रुप से, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उस दौरान, बातचीत के दौरान कई दफे यह स्थिति बनी, यह परिस्थिति बनी कि राहुल गांधी ने कहा किसको, तो कृष्णा अल्लावरू को और केसी वेणुगोपाल को, गेट आउट। ठीक है, गेट आउट का मतलब समझिए, इन्वर्टेड कॉमा में है गेट आउट यहां पर, कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। ठीक है, क्योंकि डर रहे थे कांग्रेस के नेता, कहने से बच रहे थे, भय हो रहा था, तो बोले जाओ भागो यहां से। ठीक, तो इस तरह की समीक्षा हुई दिल्ली में। ठीक है, समीक्षा अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, और लगता है इन समीक्षा से जो जमीन की बात है, आखिर क्या कमी रह गई पार्टी में, वह बात जो है पहुंच गई होगी राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक और मल्लिकार्जुन खड़गे तक। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप हमारी प्रत्यंचा, ठीक है, और आपकी भी प्रत्यंचा है अब ये, इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद, प्रणाम।